सोचिए, अगर एक दिन अचानक वो जगह जिसे आप सबसे सुरक्षित मानते हैं कुछ ही मिनटों में डर और खामोशी का केंद्र बन जाए। एक ऐसा पल जब सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे और अगले ही पल सब कुछ बदल जाए। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी घटना के अंदर जिसने सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। कर्नाटक का विजयपुरा एक शांत ऐतिहासिक शहर जहां की सुबहें आमतौर पर सुकून से शुरू होती हैं। तारीख थी शनिवार 19 अक्टूबर 2019। सुबह का वक्त। शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विजयपुरा शाखा रोज की तरह अपने समय पर खुल चुकी थी। अंदर कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, कंप्यूटर ऑन हो चुके थे और एक सामान्य दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यहां ऐसा कुछ होने वाला है जो इस शहर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद बैंक का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। पहली नजर में वे बिल्कुल आम ग्राहकों जैसे ही दिखते हैं। कोई शक करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अगला ही पल सब कुछ बदल देता है। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और हाथों में चमकते हथियार। जैसे ही बैंक स्टाफ की नजर उन पर पड़ती है, पूरा माहौल अचानक जम सा जाता है। एक नकाबपोश तेज आवाज में चिल्लाता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और बंदूक हवा में लहराता है। उस एक आवाज के साथ पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग कुर्सियों पर जमे रह जाते हैं, कुछ के हाथ कांपने लगते हैं और कुछ की सांसें तक भारी हो जाती हैं। जो जगह कुछ मिनट पहले तक सामान्य बातचीत और काम की आवाजों से भरी हुई थी, अब वहां सिर्फ डर, खामोशी और अनिश्चितता बची थी। डकैत बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन तेज और सटीक कदमों से आगे बढ़ते हैं, जैसे उन्हें हर कोने, हर रास्ते और हर सिस्टम की पूरी जानकारी पहले से हो। एक डकैत काउंटर के पास खड़े कर्मचारियों को सख्त आवाज में जमीन पर बैठने का आदेश देता है, जबकि दूसरा दरवाजे के पास खड़ा होकर पूरे हॉल पर नजर रखता है। उसकी आंखें हर हरकत को पढ़ रही थीं। उनकी चाल में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उन्हें पता हो कि वे क्या कर रहे हैं और कैसे करना है। डी या टन ही। कुछ ही पलों में दो डकैत सीधे उस दिशा में बढ़ते हैं जहां बैंक का सबसे सुरक्षित हिस्सा मौजूद था, स्ट्रांग रूम। उनके पीछे एक बैंक कर्मचारी, जिसे बंदूक की नोक पर मजबूर किया गया था। उसके कदम भारी थे, लेकिन डर इतना गहरा था कि वह विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इधर बैंक के बाकी कर्मचारी और ग्राहक एक कोने में इकट्ठा कर दिए गए थे। एक डकैत लगातार उन पर नजर रखे हुए था और बार बार चेतावनी दे रहा था कि कोई भी हरकत करने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बैंक के अंदर सिर्फ दो ही आवाजें थीं, धीमी सांसों की और डकैतों के आदेशों की। स्ट्रांग रूम के सामने पहुंचते ही डकैतों ने कर्मचारी को लॉक खोलने के लिए कहा। कांपते हाथ, डरा हुआ चेहरा और भारी सांसों के बीच उसने कोड डाला। कुछ सेकंड के भीतर वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा सामने आया। कैश के बंडल और गोल्ड लोन के लॉकर। डकैतों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। एक ने बड़ा बैग खोला और तेजी से नोटों की गड्डियां उसमें भरने लगा। एक के बाद एक गड्डियां बैग में गिरती जा रही थीं, जैसे समय उनके खिलाफ हो और हर सेकंड कीमती हो। दूसरा डकैत सीधे गोल्ड लोन के लॉकर की तरफ बढ़ा। उसे ठीक ठीक पता था कि किन लॉकरों में सोना रखा है। कर्मचारियों से उन्हीं लॉकरों को खुलवाया गया और जैसे जैसे लॉकर खुलते गए, अंदर रखे सोने के पैकेट और आभूषण बाहर आने लगे। हल्की रोशनी में सोने की चमक एक अजीब सा दृश्य बना रही थी।
लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए वो चमक सिर्फ डर और बेबसी का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ ही मिनटों में करोड़ों का कैश और भारी मात्रा में सोना अलग अलग बैगों में भर दिया गया। इसी बीच एक और डकैत तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां सीसीटीवी सिस्टम लगा हुआ था। दीवार पर लगे मॉनिटर पर पूरे बैंक की लाइव फुटेज चल रही थी। उसने तुरंत डीवीआर मशीन को ढूंढा और बिना समय गंवाए उसे सिस्टम से अलग कर दिया। डीवीआर सीधे उसके बैग में चला गया। कुछ तार जल्दी जल्दी काट दिए गए और बैंक की पूरी रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। अब यह साफ था, वे सिर्फ लूटने नहीं आए थे, वे सबूत मिटाने भी आए थे। इस पूरे समय बैंक के कर्मचारी और ग्राहक एक कोने में बैठे थे। कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक महिला कर्मचारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं एक बुजुर्ग ग्राहक लगातार भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन डकैतों का ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर था। करीब 10 से 12 मिनट और सब कुछ खत्म। एक डकैत अपनी घड़ी देखता है और बाकी साथियों को इशारा करता है, जाने का समय हो गया है। बैग अब भारी हो चुके थे। उनमें करोड़ों रुपए का कैश और सोना भरा हुआ था। उन्होंने स्ट्रांग रूम का दरवाजा फिर से बंद कर दिया ताकि तुरंत किसी को शक ना हो। और फिर उसी तेजी और शांति के साथ वे बैंक के मेन हॉल में लौट आए। जाते जाते उन्होंने एक आखिरी बार सबको चेतावनी दी, कुछ मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और फिर वे बाहर निकल गए। दरवाजा खुला और कुछ ही सेकंड में वे गायब हो चुके थे। अंदर बैठे लोग कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ है। सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि दिमाग उसे स्वीकार करने में समय ले रहा था। लेकिन सच्चाई यही थी, कुछ ही मिनटों में 21 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दृश्य किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। बैंक के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ ही देर में कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। पूरे इलाके को घेर लिया गया ताकि कोई अंदर या बाहर ना जा सके। अंदर घुसते ही पुलिस ने देखा कर्मचारी और ग्राहक अभी भी डरे हुए थे। कई चेहरों पर साफ डर था और कई लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। थोड़ी ही देर में फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई और जांच शुरू हुई। हर काउंटर, हर दरवाजा, हर कोना बारीकी से जांचा गया। स्ट्रांग रूम के अंदर का नजारा देखकर पुलिस अधिकारी कुछ पल के लिए ठहर गए। जहां आमतौर पर कैश और सोना रखा होता था, वहां अब सिर्फ खाली रैक और खुले लॉकर थे। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से साफ किया गया था। जांच शुरू हुई। बैंक मैनेजर से पूछताछ, कर्मचारियों से सवाल किए गए, कितने लोग थे, क्या पहना था, क्या उन्होंने कुछ कहा, क्या पहले कभी देखा था। लेकिन हर जवाब लगभग एक जैसा ही था। चेहरे नकाब से ढके हुए, आवाजें धीमी, पहचानना नामुमकिन। जब पुलिस सीसीटीवी रूम में पहुंची तो एक और बड़ा झटका मिला। डीवीआर गायब था। इसका मतलब था कोई फुटेज नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं। अब शक और भी गहराने लगा। लुटेरों को बैंक का हर कोना पता था। स्ट्रांग रूम का रास्ता, गोल्ड लॉकर, डीवीआर की लोकेशन, ये सब अंदाजे से नहीं हो सकता था। क्या इस पूरी घटना में अंदर की जानकारी का इस्तेमाल हुआ था? जांच अब और गहरी हो गई। कर्मचारियों के रूटीन, उनकी जिम्मेदारियां, हाल के व्यवहार, सब कुछ खंगाला जाने लगा। लेकिन बैंक के अंदर से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर कुछ हफ्तों बाद एक छोटा सा सुराग सामने आया जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। एक टोल प्लाजा की फुटेज जिसमें एक संदिग्ध कार दिखाई दी जो लूट के तुरंत बाद इलाके से तेजी से निकल रही थी। नंबर प्लेट साफ नहीं थी, लेकिन कार का मॉडल और रंग पहचान में आ गया।
अब जांच शहर से बाहर निकल चुकी थी, दूसरे राज्यों तक फैल चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक और जानकारी सामने आई। दूसरे राज्य के एक छोटे शहर में कुछ लोग अचानक बड़ी मात्रा में सोना बेचने की कोशिश कर रहे थे। लोकल ज्वेलर्स को शक हुआ और सूचना पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सीक्रेट निगरानी शुरू हुई। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाने लगी और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। उन लोगों की लाइफस्टाइल अचानक बदल चुकी थी। महंगे होटल, नई गाड़ियां, खर्च करने का तरीका, सब कुछ असामान्य। उन लोगों की लाइफस्टाइल अचानक बदल चुकी थी। महंगे होटल, नई गाड़ियां, खर्च करने का तरीका, सब कुछ असामान्य था। आखिरकार एक सुबह पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर रेड डाली। कुछ आरोपी अपने ठिकानों से गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि दो ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। गिरफ्तारी के बाद जब तलाशी ली गई तो पुलिस को कैश और सोने के पैकेट मिले और उन पैकेटों पर वही टैग लगे थे जो बैंक के गोल्ड लोन लॉकर में इस्तेमाल होते थे। अब यह साफ था, पुलिस सही दिशा में थी। पूछताछ में कई खुलासे हुए। अलग अलग राज्यों के लोग, एक प्लान, हर किसी की तय भूमिका। किसी को बैंक के अंदर जाना था, किसी को बाहर निगरानी रखनी थी और किसी को भागने का रास्ता संभालना था। लूट के बाद सब अलग अलग दिशाओं में बंट गए ताकि पुलिस किसी एक तक पहुंचकर पूरी टीम तक ना पहुंच सके। कुछ कैश लेकर गए, कुछ सोना लेकर, और इसी वजह से पूरी रकम कभी बरामद नहीं हो पाई। जांच आगे बढ़ती रही। कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ सामान बरामद हुआ, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी थे। सबसे बड़ा सवाल, मास्टरमाइंड कौन था? और क्या सच में इस पूरी योजना में किसी अंदर के व्यक्ति का हाथ था? यह बैंक शहर की सबसे व्यस्त शाखाओं में से एक था, गोल्ड लोन के लिए मशहूर, जहां बड़ी मात्रा में सोना और कैश हमेशा मौजूद रहता था। सीसीटीवी सिस्टम, डीवीआर, सिक्योरिटी, सब कुछ मौजूद था। फिर भी लुटेरे सीधे सही जगह पहुंचे, सही लॉकर खोले और बिना सबूत छोड़े गायब हो गए। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह एक प्लान्ड ऑपरेशन था, महीनों की तैयारी और अंदर की जानकारी के बिना शायद मुमकिन नहीं। समय के साथ केस धीमा पड़ गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। फाइल आज भी मौजूद है और इस कहानी के कुछ हिस्से आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। 21 करोड़ रुपए की लूट, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा आज भी गायब है, और सवाल आज भी वही है, क्या असली कहानी वही है जो सामने आई, या इसके पीछे कुछ और भी था जो कभी उजागर नहीं हो पाया? अगर आपको ऐसी रियल क्राइम और डार्क ट्रूथ स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी।